साथियों, करीब एक सप्ताह पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने अपने देश में हिंदू और मुसलमान के ऊपर कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे और उसके ठीक एक हफ्ते बाद भारत के कश्मीर में पहलगाम में हमला हो जाता है। और वो भी जो आतंकवादी आते हैं वो जनरल मुनीर की ही भाषा बोलते हैं, वो धर्म पूछ कर गोली चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी घटना पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थी और जानबूझकर इस तरह की निर्मम हत्या यहाँ पर कराई गई। लेकिन इस बार शायद उनके दिमाग में ये नहीं रहा कि अब की जो सरकार है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना सीख चुकी है। इस हमले के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सिंधु जल समझौता है, जिसको 1960 में इनेक्ट किया गया था, जिससे पाकिस्तान के जल की आपूर्ति होती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको कड़ा जवाब देने के लिए उस सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि ये वो भारत है जो अब आपके आतंकवादी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हूँ, कैलाशपुरी शिव मंदिर के पास, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और कुछ अन्य भी यहाँ के सदस्यगण हैं, कुछ नागरिक हैं जो इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर और अपनी एकजुटता, अपनी मजबूती दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस कुकृत्य का विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। न सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, दिल्ली में, बनारस में, लखनऊ में, आज हर जगह बाजार तक को बंद किया गया है। और बंद इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो किसी का विरोध करना चाहते हैं, बंद इसलिए किया गया है कि पूरा देश एक साथ खड़ा होकर अपनी एकजुटता को दिखाना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त करना चाहता है कि इस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में इस बार जवाब देना पड़ेगा, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह की कायराना हरकत करने के बारे में 1000 बार सोचे। तो आइए हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, क्योंकि भारत में भी एक दरार डालने की कोशिश की गई है। क्योंकि धर्म पूछ के जो गोली मारा गया है उससे सिर्फ एक ही मैसेज था, एक ही संदेश था कि भारत के जो मुसलमान हैं और भारत के जो हिंदू हैं उनके बीच में किसी न किसी तरह का दरार पैदा किया जाए। पाकिस्तान के द्वारा जो ये कायराना हरकत की गई है, यानी कश्मीर के पहलगाम में निर्मम हत्या की गई है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि सर, इस पूरी घटना को जो पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत की गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, बहुत कायराना हमला है और पूरा देश इस समय उबाल में है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो तुरंत निर्णय लिया है उससे पूरे देश को भरोसा है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला किया और उसके पीछे की साजिश जिस तरह से पाकिस्तान ने रची है, निश्चित तौर पर यह सशक्त भारत है, यह मोदी का भारत है, मजबूत भारत है और भारत जवाब देगा, इस बात का विश्वास है और निश्चित तौर पर आतंक का सफाया होगा। जैसा कि विपक्ष के द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है कि कहीं न कहीं सिक्योरिटी में चूक है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस समय एक होके लड़ने की ज़रूरत है, अपने आक्रोश को दिखाने की आवश्यकता है। मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर पूर्णतः भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बदला जरूर लेंगे। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था, आज पहलगाम के अपराधियों को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है और चूक और भूल उसको भूल के हम सबको विपक्ष को एक होके देश की एकता के लिए लड़ने की आवश्यकता है और बदला लेने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा कि इनके द्वारा सीधे तौर पे ये बात की जा रही है कि इस समय आपसी सारे मतभेदों को भुलाकर सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है कि हमको एक देश के रूप में एकत्रित रहना है, एकजुट रहना है, ताकि पाकिस्तान को जब जवाब दिया जाए तो पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हो। और उसके साथ ही इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश की गई है कि कहीं न कहीं भारतीय समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटा जाए, वहाँ पे भारतीय समाज को ये भी देखना पड़ेगा कि जो भारत के मुसलमान हैं उसी में से अब्दुल हमीद जी भी आते हैं और उसी में से APJ अब्दुल कलाम जी भी आते हैं। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के इस छलावे में आकर हमें हिंदू और मुसलमान में नहीं बंटना है, बल्कि एकजुट होकर इस इस्लामिक टेररिस्ट का, इस्लामिक आतंकवाद का विरोध करना है। और ये बात समझते हुए विरोध करना है कि हमारे देश में ऐसे भी मुसलमान हैं जो देशभक्त होते हैं, तो इसका प्रभाव किसी भी तरह से अपने समाज के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, समाज टूटना नहीं चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत के द्वारा न सिर्फ सिंधु जल समझौता के माध्यम से, बल्कि किसी न किसी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से गंभीर डिसीजन होगा ताकि पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिल सके। जैसा कि पाक खंडन कर रहा है, इस बात का विरोध कर रहा है कि
भारतीय मीडिया के द्वारा या भारतीय पॉलिटिशियंस के द्वारा जानबूझ के पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कई सारी घटनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और जैसा कि सिंधु जल समझौता को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे भारतीय जनमानस है, जो आम लोग हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से एक ही मांग है कि इसका बदला चाहिए, इसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। हमें बस सरकार से यही मांग है कि हमको पीओके चाहिए इस बार, और पूरा के कबाड़ के रख दो। मेरे लोग मरे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नहीं सरकार से होती है तो बोले हम लोग सेना पूरा बॉर्डर खोले, हम लोग घुसने को तैयार है। एकदम हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपनों का खून कितना कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेंगे बर्दाश्त, अब एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बदला हुआ भारत है, यानी कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को वोट देता है, बल्कि जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कायराना हरकत होती है तो यही जनता सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़ी होती है और उनको यह आह्वान करती है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अभी जो मेरे साथ लोग यहाँ पर खड़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि अन्य बहुत सारे जो भारतीय हैं उनके मन में यही भावना है कि एक बार बॉर्डर खोल दिया जाए और इनको मौका दिया जाए। ये न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे बल्कि पीओके भी वापस लेके रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और उम्मीद है कि भारत की तरफ से कोई ऐसा ठोस एक्शन, ठोस कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत गंभीर डिसीजन लिए जा रहे हैं, बहुत सख्त डिसीजन लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने हालांकि पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सिंधु जल समझौता तोड़ने का मतलब है कि एक तरह से युद्ध घोषित करना। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि भारत सख्त कदम उठा रहा है और भविष्य में पाकिस्तान को इसकी मुसीबत झेलनी पड़ेगी और भारत ज़रूर इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन लेगा और पाकिस्तान को ज़रूर एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब देगा, ताकि पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत को दोबारा प्रायोजित करने के बारे में सोच भी ना सके। ये वही आतंकवादी एक सोच के साथ, वो निहित एक सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोगों को केवल टारगेट किए हैं। ये हमारे भारत भूमि पे इस तरह की मानसिकता को लेके, और ऐसा कि केवल हिंदू धर्म के लोग को एक लोगों को देख के और पहचान के उनको टारगेट किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दर्दनाक है। उसी का आक्रोश हमको लग रहा है पूरे भारत देश में, हर व्यक्ति जो है उसके दिल में ये दर्द है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उनका पुतला बना हुआ है, पुतला फूंका जाएगा। और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य द्वारा पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेकर पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं। और ये विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग करते हुए पाकिस्तान का पुतला बनाकर पुतला फूंकने के लिए आगे बढ़ रही है। पुलिस बल की सुरक्षा यहाँ पर है, चाक चौबंद है, ताकि किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना न घटे। और एक बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ सॉलिडरिटी में उनको और मजबूत करने के लिए और एक साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अलग अलग संगठनों के द्वारा ये जो है यात्रा निकाली जा रही है और ये आक्रोश यात्रा है जो पाकिस्तान के खिलाफ ये आक्रोश फूटा है। जो पहलगाम यानी कश्मीर में जो मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा, ये कायराना हरकत है और इसके लिए पूरा देश एक साथ एकजुट होकर खड़ा है और एक ही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे पाकिस्तान दोबारा ये हिमाकत करने की गलती न दोहराए। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या है लोगों की और हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को व्यक्त कर रहा है। जो छद्म युद्ध पाकिस्तान चला रहा है भारत के साथ, छुप छुप के भारत पर हमला कर रहा है, आतंकवाद के माध्यम से
हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर जो हमला कर रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घुस के मारा जाएगा पाकिस्तान में। अब सर्जिकल स्ट्राइक का समय नहीं रहा, अब आमने सामने लड़ाई करनी होगी। बहुत हो चुका, अब नहीं सहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गजवाई हिंद जो